Hello students, good morning to all of you. This is Neeraj Yadav and today I'm going to teach you chapter number 2, The Clever Piper. The Clever Piper. The Clever Piper means क्या होता है कि एक चतुर बांसुरी वाला, एक चालाक बांसुरी वाला होता है द क्लेवर पाइपर। तो ये जो स्टोरी है एक चालाक बांसुरी वाले की है, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। चलिए फर्स्ट अबाउट द लेसन मीन्स लेसन के बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, पाठ के बारे में कि इससे हम लोग को क्या सीख मिलती है, इसके बारे में ही दिया हुआ है। तो अबाउट द लेसन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पाठ के बारे में क्या दिया हुआ है। तो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ ब्यूटीफुल टाउन हैमलिन। मतलब यह एक सुंदर शहर हैमलिन की कहानी है। क्या यह एक सुंदर शहर हैमलिन के बारे में कहानी दिया हुआ है। इन दिस स्टोरी वी लर्न दैट वी शुड ऑलवेज फुलफिल आवर प्रोमिस एल्स वी शुड नॉट मेक एनी प्रोमिस। मीन्स इस कहानी में हम लोग को सीखने को मिलता है कि हमें अपना वादा को पूरा करना चाहिए। ठीक है, वी शुड ऑलवेज फुलफिल आवर प्रोमिस मीन्स हमें अपना वादा को पूरा करना चाहिए। एल्स वी शुड नॉट मेक एनी प्रोमिस, और हमें यह वादा नहीं करना चाहिए या फिर वादा नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी से वादा करते हो तो उसको पूरा करना चाहिए, और नहीं तो फिर वादा नहीं करना चाहिए। इसके बारे में कहानी है। लेट्स इंजॉय दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलो इस दिलचस्प कहानी का आनंद लें। ठीक है, लेट्स इंजॉय दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी मीन्स चलो इस दिलचस्प कहानी का आनंद लें। हैमलिन इज अ ब्यूटीफुल टाउन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वेसर इन जर्मनी। हैमलिन जो है, ठीक है सर, हैमलिन जर्मनी में वेसर नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर शहर है। ठीक है, हैमलिन जो है जर्मनी में वेसर नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर सा शहर है। अबाउट 600 years ago, the people of this town lived in constant fear. constant का मतलब होता है लगातार, fear means डर। ठीक है, तो लगभग 600 सालों से, ठीक है, लगभग बोला अबाउट 600 years ago मीन्स लगभग 600 साल पहले इस शहर के जो लोग थे वह लगातार डर में रहते थे। ठीक है, अबाउट 600 years ago the people of this town lived in constant fear मीन्स लगभग 600 साल पहले इस शहर के लोग लगातार डर में रहते थे। They were afraid of rats। वे लोग चूहों, जो चूहे होते हैं वे लोग चूहे से डरते थे, वे लोग चूहों से डरते थे। There were hundreds and hundreds of rats in every house। लगभग 100 रेट्स जो थे वह सभी के घरों में रहते थे। सभी के घरों में 100 रेट्स रहते थे, सभी के घरों में ही। These rats were so big that they used to fight the dogs and kill the cats। ये जो चूहे थे बहुत बड़े थे, ये जो चूहे थे so big means बहुत बड़ा, ये चूहे बहुत बड़े होते थे कि they used to fight the dogs, और वे लोग, ये जो चूहे थे वह कुत्तों से लड़ाई भी किया करते थे, कुत्तों से लड़ाई किया करते थे और बिल्लियों को मार देते थे। एंड किल द कैट्स मीन्स बिल्लियों को मार देते थे और कुत्तों से लड़ाई करते थे, इतने बड़े बड़े चूहे होते थे। द पीपल वर टायर्ड एंड वांटेड टू गेट राइड ऑफ देम। लोग जो थे थक गए थे, लोग थक गए थे और वह इन चूहों से, इनसे छुटकारा पाना चाहते थे। लोग जो थे थक गए थे और इन चूहों से वह छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है,
नेक्स्ट, वन डे द पीपल ऑफ द टाउन went to the town hall to talk to the mayor. एक दिन शहर के लोग मेयर से बात करने के लिए टाउन हॉल गए थे। ठीक है, एक दिन शहर के लोग मेयर से बात करने के लिए टाउन हॉल गए थे। द मेयर heard their complaint and assured them to do something. मेयर ने उनकी कंप्लेन सुनी, ठीक है, उनकी शिकायतें सुनी। मेयर जो थे उनकी शिकायतों को सुने और उन्हें आश्वासन दिया कुछ करने का। ठीक है, आश्वासन दिया कुछ करने का। ठीक है, आश्वासन मीन्स कहने का मतलब है कि उनसे वादा किया, प्रॉमिस किया कि मैं कुछ करूंगा इसके बारे में, इस विषय को मतलब चूहों से मैं छुटकारा दिलाने के लिए कुछ करूंगा, इस तरह से आश्वासन दिलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, द मेयर हेल्ड अ मीटिंग ऑफ हिज ऑफिसर्स। मेयर जो है अपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करते हैं। ठीक है, अपने अधिकारियों के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। वाइल ही वॉज इन अ मीटिंग, अ टॉल मैन वियरिंग अ लॉन्ग कोट केम टू द मेयर एंड सेड। जब मेयर जो थे, जब वह मीटिंग में थे, एक लंबा आदमी एक लंबी कोट पहनकर मेयर के पास गए। ठीक है, जब मेयर जो थे एक मतलब मीटिंग में बैठे हुए थे, तो उस समय एक लंबा सा आदमी लंबी कोट पहनकर उनके पास में जाता है एंड सेड, और कहे, आई कैन गेट राइड योर टाउन ऑफ ऑल द रेट्स इफ यू गिव मी 1000 गोल्ड कॉइन्स। मैं आपको मतलब मैं इस शहर को इन चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ अगर आप मुझे 1000 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, मतलब क्या कहता है लंबा सा आदमी जो लंबी कोट पहन कर जाता है मेयर से कि मैं इन चूहों से आप शहर को छुटकारा दिला सकता हूं अगर आप मुझे 1000 सोने के सिक्के देते हैं तो। द मेयर एग्री टू गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स। जो मेयर थे वह 1000 सोने के सिक्के उसको देने के लिए सहमति देते हैं कि उसे दे देना चाहिए। ठीक है, तो 1000 सोने के सिक्के देने के लिए सहमति दी। एट वंस द टॉल मैन केम आउट ऑफ द हॉल एंड स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट। एक बार क्या होता है कि टॉल मैन जो होता है वह लंबा आदमी वह बाहर आता है, हॉल से बाहर आता है और गली में जाता है। ठीक है, गलियों में जाता है, मीन्स जो गांव की गलियां होती है इसमें जाता है, कदम रखता है। ठीक है, स्टेप इनटू द स्ट्रीट मीन्स गली में कदम रखना। ठीक है, कदम रखता है। ही टुक आउट हिज पाइप एंड बिगेन टू प्ले अ ट्यून। उसने पाइप को निकाला, ठीक है, पाइप को लिया और एक ट्यून बजाना स्टार्ट किया, शुरू किया। ठीक है, उसने एक पाइप लिया, पाइप मीन्स होता है यहाँ पे बांसुरी हो जाएगा। ठीक है, उसने पाइप लिया, बांसुरी लिया और उसे बजाना, एक ट्यून बजाना स्टार्ट किया। हियरिंग द ट्यून द रेट रस्ड आउट ऑफ द हाउसेस एंड फॉलोड द पाइपर। मीन्स इस ट्यून को सुनकर, ठीक है, ट्यून मीन्स होता है धुन, मतलब गाना वगैरह होता है ना धुन, वैसा ही। तो धुन को सुनकर जितने भी चूहे थे सारे घर से बाहर आते हैं और बांसुरी वाला, यानी पाइपर मीन्स बांसुरी वाला का पीछा करने लग जाते हैं। ठीक है, द पाइपर रीच्ड अ रिवर एंड द रेट्स डाइव्ड इनटू द रिवर। पाइपर जो होता है एक नदी के पास पहुंच जाता है, पाइपर एक नदी के पास पहुंचता है और वहाँ पे चूहा जो होते हैं नदियों में तैरने लग जाते हैं। चूहा जो होते हैं इसमें मतलब डुबकी लगाने लग जाते हैं, तैरने नहीं, डाइविड का मीन्स होता है डुबकी लगाना, तो नदियों में डुबकी लगाने लग जाते हैं। द पीपल वर सो हैप्पी दैट दे बिगेन टू डांस। लोग जो होते हैं वो बहुत खुश थे और वे लोग डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, नाचना शुरू कर देते हैं। यह देखकर, दृश्य को देखकर, जब चूहे पानी के अंदर चले जाते हैं तो यह देखकर सब लोग वहाँ पे डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। The next day, the
पाइपर met the mayor and requested him to give him his 1000 gold coins. अगले दिन क्या होता है कि बांसुरी वाला जो होता है मेयर से जाकर मिला, मेयर से मिला, ठीक है। अगले दिन जो बांसुरी वाला है मेयर से मिलता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है, अनुरोध करता है कि उनका 1000 जो सोने का सिक्का है उन्हें दे दिया जाए, उनका 1000 जो सोने का सिक्का होता है वो दे दिया जाए। He said, उन्होंने कहा, I have read your town of all the rates, now fulfill your promise. उन्होंने कहा कि मैंने आपके शहर को उन चूहों से छुटकारा दिलाया, मैंने आपके शहर को इन चूहों से छुटकारा दिलाया, अब आप अपनी वादा को पूरा करें, अब आप अपनी वादा को पूरा करें। द मेयर सेड, मेयर ने कहा, वी कांट गिव यू दैट मच अमाउंट, हम लोग इतना पैसा मतलब आपको नहीं दे सकते हैं, हम लोग आपको इतना अमाउंट नहीं दे सकते हैं। वी विल पे यू ओनली 500 गोल्ड कॉइन्स, हम लोग केवल आपको 500 सोने के सिक्के दे सकते हैं, देंगे, 500 सोने के सिक्के देंगे। द पाइपर बिकेम फ्यूरियस एंड केम आउट। द पाइपर यानी कि जो बांसुरी वाला होता है, फ्यूरियस का मतलब आप लोग को हम बताए होंगे कि बहुत गुस्सा होना। पाइपर जो होता है बहुत गुस्सा हो जाता है और वह बाहर आ जाता है, पाइपर बहुत गुस्सा होता है और वह बाहर आ जाता है। He put the pipe on his lips and came into the street. वह पाइप को अपने होठों पे रखता है और गली में आ जाता है, गली में आ जाता है। The tune that he played this time drew the children from their homes. अब इस बार जो ट्यून बजाता है उससे बच्चे सुनकर इस धुन को बाहर आ जाते हैं, अपने घरों से बाहर आ जाते हैं बच्चे। They followed him and reached a mountain. वे लोग उस बांसुरी वाला को फॉलो करते हुए एक पर्वत के पास में, मतलब कि पहाड़ के पास में पहुंच जाते हैं, ठीक है, एक पर्वत के पास में पहुंच जाते हैं। द पाइपर इंटर्ड अ कैव। जो बांसुरी वाला होता है वह एक गुफा में प्रवेश करता है, बांसुरी वाला एक गुफा में प्रवेश करता है। द चिल्ड्रेन ऑल्सो वॉकड इन। बच्चे भी कैब में अंदर चले जाते हैं, बच्चे भी अंदर चले जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन द डोर क्लोज्ड। और अचानक अचानक जो होता है दरवाज़ा बंद हो जाता है, अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रेन ran to the mayor and told him the incident. बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वह मेयर के पास में भागते हुए जाते हैं और उनसे इस घटना के बारे में सारा चीज़ बताते हैं, घटना के बारे में, इंसिडेंट इस घटना के बारे में सारा चीज़ बताते हैं। द मेयर ऑफर्ड टू पे एज मच गोल्ड कॉइन्स एज द पाइपर वांटेड। देखिए, मेयर जो होता है फिर ऑफर देता है, मीन्स बोलता है कि बांसुरी वाला को जितना चाहिए, जितना गोल्ड कॉइन्स चाहिए मैं उसे दूंगा इफ़ ही वुड ब्रिंग द चिल्ड्रन बैक, यदि वह बच्चों को वापस ले आता है, ठीक है। मेयर जो होता है ऑफर देता है पाइपर को कि पाइपर को जितना भी पैसा चाहिए मैं उसको दूंगा यदि वह बच्चे को वापस ले आता है तो। आलस का मतलब होता है अफसोस, अफसोस। द पाइपर वाज आलस मीन्स अफसोस करना। द पाइपर वाज नेवर सीन अगेन मीन्स बांसुरी वाला को फिर कभी नहीं देखा गया, फिर कभी नहीं देखा गया था, ठीक है। आलस द पाइपर वाज नेवर सीन अगेन मीन्स अफसोस की बात है कि बांसुरी वाला को दोबारा कभी नहीं देखा गया था। तो इससे हम लोग को यही सीख मिलता है कि हमें वादा यदि आप करते हो तो उसको पूरा फुलफिल करना चाहिए, यदि नहीं हो सकता है तो वादा नहीं करना चाहिए। इस तरह चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे में करवा दिया जाएगा, उससे पहले आप लोग को कुछ वर्क मिलेगा वो करना है।